इसके कुछ लेवल्स हैं। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कोई लेट्स से थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल पे है, पर अभी भी उनके अंदर में लोभ है, माया है, एंड ऑल दोस थिंग्स है? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। ये बहुत ही हाई लेवल का एंगर होगा, मतलब एंगर होता है, प्रिटेंड नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, पर अंदर भर के होता है। इसे लालच भी होती है, दिखाते नहीं है पर अंदर भर के होता है। तो जितने जितने आप ऊपर जाओगे उतने उतने आपके इमोशंस, यानी जैसे जैसे कोई इंसान पैसे के लेवल पे भी अगर ग्रो होता है, तो जैसे जैसे रिच होते जाता है ऐसे ऐसे उसके खर्चे भी, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जितना जितना आप मेडिटेशन के लेवल पे आगे बढ़ते हो तो रिस्क बढ़ते जाता है। बाद में वो ऐसा हो जाता है, छोटे लेवल पे तो कोई आपको गाइड भी कर सकता है, पर ऊपर के लेवल पे तो आप इतने कपटी हो जाते हो, इतने मायावी हो जाते हो कि आप अपने गुरु को भी छल सकते हो। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। जो व्यक्ति विनयवान है, विनम्र है, जो अपने आप को समर्पित कर देता है, डेडिकेट कर देता है, खुद के एग्जिस्टेंस को भुला देता है, वो व्यक्ति लास्ट तक कभी भी अपने रास्ते से दिखता नहीं है, वो अचल रहता है और उसको अल्टीमेट जो कॉन्शियस का लेवल है, केवल ज्ञान, वो उसको मिल जाता है। और ये हर साधक को फर्स्ट लेवल पे ही बताया जाता है कि जैसे जैसे आपको पता चलेगा वैसे वैसे आपका डाइवर्जन्स और आपके डेविएशंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिस्क ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितने जितने जैसे वीडियो गेम में पावर्स मिलते हैं तो ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, तो वैसे इसमें भी होता है कि डाइवर्जन होने के लेवल्स भी, चांसेस भी बढ़ते जाते हैं और वो इतने हायर लेवल के होते हैं कि नॉर्मल इंसान अगर वो करना चाहे तो खुद को खो ही देगा। मतलब वो शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि लोग पागल हो जाते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग मेडिटेशन के हायर लेवल पे पहुंचने के बाद गलतियां करते हैं और गलती जानबूझ के कभी कभी कर लेते हैं, और वो स्टेज होता है जब वो कॉन्शियस लेवल को हाथ में से चला जाता है, वो पागल बन जाते हैं, अपनी मृत्यु तक को वो कभी वापस कॉन्शियस लेवल में आ नहीं पाते। ऐसे मैंने 2-3 लोगों को देखा है और ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। तो इट इज़ वेरी मच। मैंने आपको ये इसलिए पूछा क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जो मेडिटेशन में बहुत हायर लेवल पे हैं, पर जब आप उनके साथ रहते हो, बातें करते हो, तब ऐसा लगता है कि अभी भी इनमें थोड़ा लालच है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है। तो फिर मुझे थोड़ा ये ऑड लगता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप स्पिरिचुअली इतने ग्रोथ कर चुके हो तो अभी भी ये फीलिंग्स आपके पास कैसे हो सकती है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही यही होना चाहिए कि ये फीलिंग्स को त्यागा, तभी तो हम आगे बढ़े ना। तो ये मुझे थोड़ा और लगा था, इसलिए मैंने आपको पूछा। तो जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स बिगर होती जाएंगी, जैसे जैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे आपका रिस्क लेवल भी बढ़ता जाएगा। और ये होता है, ये साधना में होता है। ऐसे भगवान महावीर ने सामने से कहा है, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट मेडिटेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज। इट इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज। जैसे आप मेडिटेशन नहीं करते हो पर आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, नॉलेज कलेक्ट करते हो, मैंने आपको कुछ बताया, तो उस नॉलेज को कलेक्ट करके आप खुद पे फोकस नहीं करोगे, आप दूसरों पे फोकस करोगे। अरे ये झूठ बोलता है, अरे ये करता है, पर एक्चुअली वो नॉलेज तो मेरे खुद के लिए था, फोकस कहीं और चला गया एंड आई गॉट डिविएटेड। तो ऐसा होता है साधना में, बहुत लोगों के साथ होता है, इसीलिए गुरु कंपलसरी होते हैं। जैसे ही गुरु मिलते हैं तो वैसे क्या होता है, वो हमको वापस लेके आते, चलो भाई रिटर्न। ओके, तो ये जो लेवल्स होते हैं, क्या इसी का लास्ट लेवल केवल ज्ञान है? एब्सोल्युटली, इसका 10th लेवल है केवल ज्ञान और निर्वाण है। ओके, निर्वाण इज मोक्ष। या निर्वाण इज व्हेन यू आर डिटैच्ड फ्रॉम योर बॉडी कंप्लीटली। ओके, आपका कॉन्शियस उस लेवल पे पहुंच जाता है जब किसी भी फिजिकल चीज के साथ आपका संबंध, कनेक्शन नहीं रहता है, देन इट इज कंप्लीटली सोलफुल। वो निर्वाण है।